बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एक्सयू यूएसडी फॉरेक्स मार्केट का। और ये हमारी फोरकास्ट 22 अगस्त 2022 मंडे के लिए है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेड ग्रुप है जिसमें 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेडिंग कराई जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम कल की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन आई। ये देखें 1745.65 तक प्राइस डाउन आई कल गोल्ड की। और हमने कल सेलिंग कराई थी 1763 से, यहाँ से सेल की ट्रेड हमने बताई थी। फर्स्ट टीपी हमने 1755 और सेकंड टीपी 1700 मेरा ख्याल है 40-45 था। बहरहाल दोनों हमारे टीपी हिट हुए और हमने प्रॉफिट बुक किया। अब काफ़ी सारे लोगों की बाई की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, वो बेचारे परेशान हैं कि मार्केट कब जो है अप हो, इसका बुलिश रिवर्सल हो ताकि हमारी ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में आ सकें। दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों गोल्ड मार्केट ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें 1746.96 पे क्लोज हुई है। अगर ये 1750 से ऊपर क्लोज हो जाती फिर चांसेस थे अप होने के, लेकिन अभी भी यानी कि ख़तरा टला नहीं है मज़ीद डाउन आने का। अगर यहाँ पे हम न्यूज़ देखें गोल्ड प्राइसेस फॉल, गोल्ड प्राइसेस डाउन आई फॉर अ फिफ्थ स्ट्रेट डे। हफ्ते के पाँचों दिन डाउन आती रहीं। उसकी रीज़न ऑन अ राइजिंग डॉलर, डॉलर जो आसमान से बातें कर रहा है। अब हम डॉलर को देखते हैं, डॉलर का चार्ट यहाँ से हम देखेंगे। ये देखें दोस्तों कंजेक्टिव जो है ग्रीन कैंडल्स ही बनती रही हैं कंजेक्टिव, सिर्फ एक यहाँ पे एक डोजी बनी थी, बाकी पूरा वीक कंजेक्टिव ग्रीन कैंडल बनती रही हैं। और यहाँ पे 108.10 पे ये क्लोज हुआ है DXY। इसको थोड़ा जूम आउट अगर हम करके देखें, यहाँ पे लास्ट टाइम तकरीबन 109 के आसपास गया था, ठीक है, यहाँ तक। अब जब ये 109 दोबारा यहाँ तक अप जाएगा तो ये डबल टॉप बन जाएगा, फिर यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। लेकिन मार्केट जो है DXY के ओवर बॉट हो चुकी है, इसको करेक्शन करने डाउन आना चाहिए रूल्स के मुताबिक, ठीक है ना। ये देखें मार्केट स्प्रिंग की तरह होती है, यहाँ तक जो अप गया है इसको करेक्शन यहाँ से करनी चाहिए। अगर करेक्शन नहीं करता फर्दर अप ही जाता है तो 109 पे जब डबल टॉप बन जाएगा फिर वहाँ से ये ज़रूर डाउन आएगा। DXY जहाँ से डाउन आने लगेगा गोल्ड प्राइसेस अप होने लगेंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। 108.10 पे DXY क्लोज हुआ। या न्यूज़ देखें डॉलर ड्राइवन टू 5 वीक हाई, डॉलर ने 5 हफ्तों का हाई बनाया, 5 वीक हाई बनाया बाय फेड रेट हाइक फोरकास्ट। यानी कि अमेरिका का फेड डिपार्टमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने जा रहा है। इसलिए पहले जो है ना सेफ हेवन गोल्ड को समझते हुए गोल्ड को ट्रेडर बाय करते थे, गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होती थी। अगर जंग वगैरह का ख़तरा हो तो ट्रेडर्स जो है ना गोल्ड को बाय करते हैं सेफ हेवन समझते हुए। अब जो है डॉलर को सेफ हेवन समझते हुए बाय कर रहे हैं, इसलिए डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है। दोस्तों अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड को, ये देखें 200 मूविंग एवरेज से बिलो है और ये बेरिश ट्रेंड में है। इस वक्त मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, इसको करेक्शन करने अप होना चाहिए था लेकिन खातिर खा अप नहीं हुई। ये देखें 1745 से ना दोबारा डिप लगाया है, 1745 को टच करके थोड़ा सा अप होने के बाद 1746-47 पे क्लोज हुई है। अब दोस्तों पहले हम लगा लेते हैं लेवल्स। लेवल्स लगाने के लिए D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और आखिरी कैंडल देखेंगे। यहाँ D1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हाँ जी अपर ट्रेंड लाइन से मार्केट अप गई, अपर ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आई और ये ग्रेजुअली डाउन ही आ रही है। और ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये लोअर ट्रेंड लाइन तक आता है तो ये 1680 से भी नीचे आ जाएगा। अच्छा जी,
लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, करेक्शन करने पहले अप ज़रूर होगी। ये जी आखिरी कैंडल है, इसके नीचे हमने ये लगा ली है सपोर्ट, वीक को भी कंसीडर करना है, और यहाँ ऊपर लगा लिया रेजिस्टेंस, सेंटर में आ गया है पीवट पॉइंट। अब इसको हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये तीनों लेवल्स तकरीबन सही लग गए हैं हमारे। 1752 को एडजस्ट करके 1753 कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने टैप किया और 1753 डन कर दिया, इसको भी डन कर दिया। ये तीनों लेवल्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट सही लग गए। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर मंडे ये होगी, चूंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है इसलिए बाय का रिस्क नहीं लेना। देखें कल मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाई थी, थोड़ी सी मार्केट ऊपर हुई फिर डाउन आ गई, सही है ना। बाय की ट्रेड हमें धोखा दे जाएगी, ठीक है। हम समझेंगे तो ये ना कि मार्केट बिल्कुल बॉटम में जा चुकी है, बाइंग करनी चाहिए। अब हमने करना ये है कि ये है पीवट पॉइंट 1753, मार्केट करेक्शन करने यहाँ तक होगी आपको। इससे टकरा के जब डाउन आने लगेगी ऊपर लगाएंगे हम स्टॉप लॉस 1754 लगा लें, और फर्स्ट टीपी हम रखेंगे 1745। ये देखें ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 1745 फर्स्ट टीपी, और 1745 के बाद ये जा सकती है 1740 तक डाउन जा सकती है। सेकंड टीपी होगा 1740, ठीक है। ये दो हमारे टीपी होंगे। 1753 से जब मार्केट टकरा के डाउन आने लगेगी ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे। 1745 और 1740 ये दो हमारे टीपी होंगे सेल की ट्रेड के। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम H4 में देखें दोस्तों गोल्ड की सूरत हाल, ये देखें डबल बॉटम यहाँ पे भी बन रहा है 1700, हाँ जी 54 पे, लेकिन इससे भी मार्केट डाउन आ गई। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इससे भी डाउन आ चुकी है, मार्केट वर्स्ट बेयरिश ट्रेंड में आ गई है। अब दोस्तों एक लेवल जो है मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये 1736 वाला लेवल, मार्केट इसको ब्रेक करके अगर इससे डाउन आ गई 1730 तक भी वैसे आने के चांसेस हैं, फिर ये मार्च करेगी दोबारा 1680 की तरफ ये जा सकती है। और अगर 1736 इससे टकरा के अप होने लगी तो 1736 पे हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे 1807 और इसके अलावा 1800 तकरीबन 40 तक। सही हो गया, ये हो गई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी। और H4 के टाइम फ्रेम में ये देखिए मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल में डाउन आती रही, फिर 1680 से इसको रिजेक्शन मिली, मार्केट अप हुई, अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अच्छा जी, ये ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके थोड़ा सा अप हुई, लेकिन दोबारा ब्रेक करके इसके अंडर आ गई है, इसके नीचे आ गई है, बिलो ट्रेंड लाइन आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है गोल्ड मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में। इसी तरह D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखें, ये देखें ये एक कैंडल जो है ये डोजी टाइप स्पिनिंग टॉप किस्म की कैंडल बनी है और उसके बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि फर्दर मार्केट डाउन जा सकती है। कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यही बता रहा है, इसलिए बाय का रिस्क मैं तो कहता हूं आप ना ही लें। सही है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें मार्केट अगर 1753 से टकरा के डाउन आने लगती है तो सेल करें। इसके अलावा फर्दर ऊपर निकल जाती है 1759-60 जाने के चांसेस नहीं है, मार्केट है चली जाती है, यहाँ से टकरा के डाउन आने लगती है तो सेल की ट्रेड लगाएं। इसी तरह सेल की ट्रेड का फर्स्ट टीपी आप रखें 1745 हम रखेंगे, सेकंड टीपी हम रखेंगे 1700 ये देखें 1740, और 1740 को जब इसने 36 को ब्रेक किया तो 1730 तक भी होल्ड किया जा सकता है सेल की ट्रेड को। H1 में देखते हैं, सही है। ये हो गई हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर मंडे, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
1753 से सेल लगाएंगे। फर्स्ट टीपी 1745, सेकंड टीपी 1740 और थर्ड टीपी 1730 रखा जा सकता है। और मार्केट है अप भी हो सकती है, 1759 तक अप चली जाती है, 1759 60 से टकरा के डाउन आने लगती है तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी 1753, सेकंड टीपी 1745, थर्ड टीपी 1740, ये हमारे टीपी होंगे सेल की ट्रेड के। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारा फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्री ग्रुप में आने के बाद अगर आपका दिल करता है कि पेड ग्रुप भी ज्वाइन किया जाए तो आप $50 पे करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 90% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और निहायत जिम्मेदारी के साथ ट्रेडिंग कराई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।